जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो आज 16 अप्रैल है और कल हमने देखा कि शुक्र का क्या हुआ। आज उसकी बात आगे बढ़ती है, देखते क्या होता है। आज का श्लोक है, स्वयं ऊर्ध्वं प्रयात्यग्नि स्वयं यान्ति पयांस्यध भोक्तारं भोजनं याति सृष्टिं चाप्यन्तकः स्वयं। अर्थ है अपनी प्रकृति से अग्नि ऊपर उठती है और जल नीचे जाता है। भोज्य पदार्थ भोक्ता की खोज में रहते हैं और उत्पन्न पदार्थ अपने अंत की खोज में रहते हैं। वशिष्ठ ने आगे कहा, 1000 दैवी वर्षों तक चिंतन करते रहने के उपरांत भृगु अपने आसन से उठे। उन्हें अपना पुत्र नहीं बल्कि सूखा हुआ ढांचा दिखाई पड़ा जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। उन्होंने जो देखा उसमें वे अत्यंत उत्तेजित और क्रुद्ध हो उठे। प्राकृतिक घटनाक्रम पर बिना विचार किए ही उन्होंने काल को शापित करने का मन बनाया, क्योंकि उसी ने उनके पुत्र का ऐसा हाल कर डाला था। काल यानी कि मृत्यु तत्क्षण भौतिक शरीर धारण करके उनके सन्मुख प्रकट हुआ। काल की एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में फंदा। उसमें अभेद्य कवच पहना रखा था। उसके 6 हाथ और 6 ही मुख थे। अनुचरों और दूतों के समूह ने उसे घेर रखा था। उसके शरीर और हथियारों से झुलसा देने वाली ज्वाला निकल रही थी। शांति से परंतु दृढ़ता पूर्वक काल ने भृगु ऋषि से कहा, हे महर्षि, आप जैसे बुद्धिमान संत कैसे है, यानी कि बहुत छोटा आचरण की बात सोच सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सताए जाने पर भी विक्षुब्ध नहीं होते, परंतु आप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जबकि किसी ने आपका अहित भी नहीं किया। आप निश्चय ही पूज्य महानुभाव है और मैं उनमें से हूं जो उचित आचरण का पालन करते हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरा कुछ और मंतव्य नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। आप शाप देकर अपने पुण्य का क्षय ना करें। आप जान ले कि मैं प्रलय की ज्वाला से भी अप्रभावित रहता हूं। अपने शाप से मुझे ध्वस्त करने की आपकी आशा बचकानी नहीं तो और क्या है। मैं काल हूं। मैंने असंख्य प्राणियों का नाश किया है। उन देवताओं को भी नाश किया है जो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। ये पवित्र आत्मा में भक्षक हूं और आप मेरा भक्ष है। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। यह पारस्परिक संबंध इच्छा या अनिच्छा पर आधारित नहीं है। अपनी प्रकृति से अग्नि ऊपर उठती है और जल नीचे जाता है। भोज्य पदार्थ भोक्ता की खोज में रहता है और उत्पन्न पदार्थ अपने अंत की खोज में रहते हैं। परमात्मा ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है, मैं क्या कर सकता हूँ। सभी की आत्माओं में आत्मा स्वयं रहती है। विशुद्ध दृष्टिकोण तो यह है कि न कोई करता है न कोई भोगता, परंतु अशुद्ध दृष्टिकोण वाले भेद विभेद देखते हैं और उन्हें ये भेद विद्यमान लगते हैं। आप सत्य के ज्ञाता है और आप जानते हैं कि न कोई करता है और न कोई अकर्ता। पेड़ों पर खिलने वाले फूलों की तरह जीव आते हैं और जाते रहते हैं। उनका कार्य कारण का संबंध अटकलबाजी के अतिरिक्त कुछ नहीं। ये सभी काल के परिणाम हैं। इसे सत्य या मिथ्या कुछ भी कह ले। जब झील की सतह विक्षुब्ध होती है, चंद्र का बिंब भी विक्षुब्ध दिखाई देता है। इसे सत्य भी मान सकते हैं और मिथ्या भी। अब आप ही नक्की करें, तय करें कि आपको क्या करना है। और इसी बात के साथ आज हम यहाँ पे विराम देते हैं और कल देखते हैं कल क्या होता है नए मणिके के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।